Praise the Lord, everyone, and good evening. मैं सबों से सलाम कहता हूँ और गुड इवनिंग भी कहता हूँ। We thank God for this opportunity He has given to us, unworthy people, though we are, to worship Him. हम जैसे नालायक लोगों को भी अपनी इबादत करने का मौका खुदा ने जो दिया है, इसको लेकर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। We'll start this meditation with a word of prayer. और आज का मुताला हम दुआ के साथ शुरू करेंगे। Our loving, living Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, You are a God of grace and mercy and peace. आप सलामती और रहम और रहमत के खुदा हैं। With a holy calling Thou hast called us. पाक बुलावे से आपने हमें बुलाया है। Thou hast separated us even from our mother's womb. हमारे माँ की रहम से ही आपने हमें अलग किया है। Through the sacrifice of Your Son and the shedding of His precious blood, we have been made Your children. आपके बेटे यीशुआ के सलीबी कुर्बानी और उनके खून के वसीले से हम आपके फर्जंद ठहरे हैं। As a living, loving and everlasting Father, You have shown Yourself, revealed Yourself through Thy Son, Lord Jesus Christ. हमारे प्यारे अजीम आसमानी बाप जो हैं, आप हैं। आपने अपने आप को हमारे खुदावंद यीशुआ में हम पर जाहिर किया। We are here to worship You. हम आज यहाँ आपकी इबादत करने के वास्ते ठहरे हैं। Grant to us a heart full of worship. खुदावंद आज शाम को तहे दिल से आपकी इबादत करने का दिल हमें अता करें। Speak to us through Thy word. आपके कलाम के ज़रिए से हमसे गुफ्तगू करें। In Jesus' precious name we pray. खुदावंद यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. आमीन। I always love to meditate Psalms मैं हमेशा मज़ामिर की किताब में इसे मुताला करना पसंद करता हूँ, because Psalms are the very mirrors where we see ourselves. क्योंकि मज़ामिर किताब या तेहिलिम की किताब जो है, ये एक आईना जैसा है जिसमें हम अपने आप को भी देख सकते हैं। Many times we identify ourselves with the psalmists. यह मज़ामिर नवीस जो हैं, उनके साथ हम अपने आप को उनमें हम अपने आप को देख सकते हैं। Psalm is one of the books where the psalmist or you call reveals his emotions and feelings. तेहिलिम किताब ऐसी किताब है जिसमें मज़ामिर नवीस अपने जज्बातों को वो बयान करते हैं। He is never even afraid to ask questions of God. खुदा से सवाल पूछने से भी वो पीछे नहीं हटता। It's a frank expression of one's heart. एक इंसान अपने तहे दिल से खुदा के सामने आकर बातें करना, इसमें हम देखते हैं। And the most important thing is this psalmist expresses all his feelings and emotions to God, not to the other people. और हैरत अंगेजी की बात यह है कि यह मज़ामिर नवीस अपने सारे जज्बात को खुदा के सामने पेश करता है, ना कोई इंसान के सामने। He tells God how he feels. वो खुदा से कहता है कि वो कैसा एहसास करता है। And he tells God all his circumstances, all his problems and that confronts him. उसके सामने जो भी तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं और जो भी हालात से वो गुज़र रहा है, जो मुखालिफत करने वाले लोग हैं, उनके बारे में बात करता है खुदा से। And one of the observations that we can make from this psalm is, और इस मज़ामिर नवीस की ज़िंदगी से हम एक बात को जान सकते हैं, God doesn't seem to change the circumstances or the things that confront him. और वो ये है कि जो हालात में से उनको गुजरना पड़ता है, उन हालातों को खुदा बदलता नहीं है, But he changes the heart, the thinking, the emotions of this psalm. लेकिन ये मज़ामिर नवीस का दिल और उसके जज्बात और उसके एहसासों को खुदा बदल देता है। Psalm 73 is one such psalm. और इस तरह के एक तेहिलिम है, मज़ामिर है, Psalm 73 where it is authored by Asaph. इसे आसाफ ने लिखा था। And he sees the wicked prospering around him. और वो क्या देखता है, अपने इर्द गिर्द बदकारों को कवि बनते हुए देखता है। And envy fills his heart. और वो उसके दिल में बुग़्ज़ पैदा होता है। And he says frankly to God, और वो खुदा से सीधा कह देता है, when I think about all these things, it is troublesome for me. जब मैं मेरे सामने मेरे इर्द गिर्द सारी चीजें देखता हूँ तो मेरे दिल को नुकसान पहुँचता है। Until the time I came into your sanctuary. तब मैंने क्या किया, आपकी हैकल में आया, तब तक ऐसा हुआ मेरे दिल में। Then I perceived the end of these wicked people. आपकी हैकल में आने के बाद इन बदकारों की हलाकत मुझे समझ में आई। So this is but introduction for this meditation. ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जैसा है, फहरिस्त जैसा है। Now we'll read Psalm 13. This is a very short psalm consisting of only 6 verses. अब हम Psalm 13 देखते हैं। ये तो बहुत छोटा साम है जिसमें सिर्फ 6 आयतें हैं। The verse 1 says, How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? यहाँ लिखा हुआ है कि ए यहोवा, कब तक क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा?
तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? I request the brother to read the 2, 3, 4, and 5, 6. मैं पूरा पढ़ता हूँ। कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरे दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ऐ यहोवा मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर। ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया। ना हो कि जब मैं जुम्बिश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हो। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है। मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। There were difficult days for David. दाविद की जिंदगी में बहुत मुश्किल के दिन बीते थे। He was pursued by one of his staunch enemies, that is Saul, King Saul. उसके मशहूर दुश्मन या मुखालिफ ने उसका पीछा किया था उसकी जान लेने के लिए। David was disappointed and frustrated. तब दाविद बहुत गमज़दा हो गया था। So much so that he confides to his friend Jonathan. तो क्या किया था उसने? अपने दोस्त योनातान से वो ये बातें कहता है। In 1 Samuel chapter 20 and verse 3. पहला समूएल 20 और 23 में The last part says, आखिरी हिस्से में 1 Samuel chapter 20 and verse 3. 1 Samuel chapter 20 और verse 3, The last phrase says, there is just a step between me and death. वो आखिर में वो कहता है कि मौत से सिर्फ एक ही कदम का फासिला है। David resigned himself that is almost near to death. दावीद ने समझ लिया कि शायद वो तकरीबन मौत के पास चला गया है। These are the words of a frustrated man. ये तो बहुत गमज़दा इंसान के अल्फाज हैं। He says to himself, now I'm finished. वो कहता है अपने आप से कि अब मैं ख़त्म हो गया। So he writes this psalm. इसीलिए वो ये मज़मूर लिखता है। I call it, this is a psalm of waiting. मैं कहता हूँ कि ये खुदा के सामने इंतज़ार करने का मज़मूर है। Because we get this hint in the very first verse, क्योंकि पहली आयत में ही हमें ये बात नजर आती है, where we find the phrase, how long, O Lord? यहाँ वो कहता है ए यहोवा कब तक। And this phrase occurs 4 times. और ये फ्रेज जो है, जुमला जो है, 4 बार यहाँ आता है। We get a doubt. हमें यहाँ एक शक हो जाता है। Is it right to question God? हमें शक होता है, हमारे दिल में सवाल खड़ा होता है कि क्या खुदा को सवाल करना अच्छी बात है? We as mere mortal, can we question God? हम तो सिर्फ मिट्टी के पुतले हैं, क्या हम खुदा से सवाल कर सकते हैं? But dear friends, sometimes it would be good if we can honestly put our questions before God. लेकिन मैं समझता हूँ अजीजों, कभी कभार ये अच्छा होता है कि बहुत ही सीधे दिल से खुदा के सामने अपने सवालात पेश करना अच्छी बात होती है। Talk to God about your emotions, about your experience and feelings. तेरे जज्बातों के बारे में और तेरे दिल के गम के बारे में खुदा से तू खुली बात कर। How long is a question asked by many of God's people? खुदा के बहुतेरे लोगों ने कब तक यहोवा करके खुदा से सवाल पूछा था। As I said in Psalm 73, Asaph asked this question. जैसे मैंने कहा था, Psalm 73 में आसाफ ने ये सवाल किया था। And again in Habakkuk, the prophet asked this question of God. और फिर हम हबक्कुक की किताब में देखते हैं कि नबी हबक्कुक खुदा से पूछता है कि कब तक है खुदा? How long the wicked will continue to torment your people? कब तक बुरे लोग आपके लोगों को सताते रहेंगे? And even in the book of Revelation, we see the Old Testament martyrs are asking how long it will take for you to vindicate us. और मुकाशिफा की किताब में भी पुराने अहदनामे के जो लोग खुदा के शहीद हुए थे, वो लोग वहाँ खुदा से पूछ रहे हैं, और खुदा और कब तक? Here in Psalm 13, David is frankly asking this question. यह मज़मूर 13 में दावीद खुदा से सीधा सवाल पूछ रहा है। How long will you forget me? कि कब तक तू मुझे भूला रहेगा? How long will you hide from me? कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? There are so many worries that are haunting me. मेरे पीछे बहुत सारे तकलीफें हैं। Many of my enemies are victorious over me. बहुत सारे मेरे दुश्मन जो हैं वो मुझ पर गालिब आने वाले हैं। And God, you are silent over all these things. लेकिन ऐ खुदा, तू इन सारी बातों को देखते भी खामोश क्यों है? That was the fate of that was the thing that David was experiencing. ये जज्बात दावीद की जिंदगी
में हम देखते हैं। But dear friends, we have something very different. लेकिन अजीजों, हम उनसे मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। We have so many scriptural promises हमारे सामने तो किताब मुकद्दस है, उसमें बहुत सारे खुदा के वायदे हैं, where God says, "My times are in your hands." जहाँ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मेरे अय्याम, मेरे वक्त या अय्याम खुदा के हाथों में है। I will never leave you nor forsake you. खुदा कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी तुझे दस्तबरदार ना होऊंगा। We have sung a song, even though a mother may forget, but he will never forget us. हमने ये गाना भी गाया था कि शायद भूलेगी माँ भी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। Dear friends, today we don't live by explanations to our problems. अजीजों, आजकल हम इस जिंदगी में हमारे तकलीफों का एक्सप्लेनेशन देते हुए हम जीते नहीं हैं, But we lived by the promises that God has engraved in our hearts. लेकिन खुदा के यीशुई मोमिन होने के नाते हमारे दिलों में जो खुदा ने अपने बेशकीमत वायदे जो खुदा ने लिखे हैं, उन वायदों के मुताबिक हम जीते हैं। How interesting to know that a man comes to interesting conclusions when he confronted by problems. देखिए, जब भी इंसान तकलीफों को झेलता है, उनका सामना करता है, तो देखिए कितने अच्छे इरादे बना लेता है। When he is desperate, when he is in deep trouble. जब वो बहुत बड़े गम में, तकलीफों में गिर जाता है। So today what we'll do is we'll examine these questions and try to find some तो answers. आज हम क्या करेंगे, इन सवालों को हम जांचेंगे और इनके जवाबात पाएंगे, And then compare this with the scriptures. और इनको किताब मुकद्दस से हम जांचेंगे, परखेंगे, And see what a God we believe and trust. और जानेंगे कि हम किस कद्र या किस तरह के खुदा पर ईमान ला चुके हैं। When we know God completely, then there is worship that comes automatically come from our hearts. जब हमारे खुदा को हम तहे दिल से पहचानते हैं, तब तहे दिल से इबादत हमारे अंदर से उभर कर बाहर आएगी। The first question posed by David. पहला सवाल दावीद यहाँ पूछता है, How long will you forget me forever? क्या तू कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? If God were to be forgetful, he would not be God. अगर खुदा भूल सकता है तो वो खुदा बिल्कुल नहीं हो सकता है। But in Isaiah chapter 49, लेकिन एशिया की किताब चैप्टर 49 में verses 14 to 16, और आयत नंबर 14 to 16 में we'll read this verse. हम पढ़ेंगे, Zion said that God has abandoned me and the Lord has forgotten me. लेकिन सियोन कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावंद मुझे भूल गया है। Can a woman forget her nursing child क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपनी शीरखार बच्चे को भूल जाए and have no compassion on the son of her womb? और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? Even these may forget, but I will not forget you. हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। The highlight of this verse is, behold, I have inscribed you on the palm of my hands. और यहाँ लिखा हुआ है कि देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। So what is the answer we get? God will never forget us. तो यहाँ जवाब खुदा क्या देता है कि वो हमें कभी भी भूल नहीं जाएगा। And that's why David is very quick to respond. इसीलिए दावीद जल्दी करके जवाब देता है। In the final verse he says, I will sing to the Lord. आखिरी आयत में वो कहने लगता है कि मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। He says in Psalm 139, और मज़ामीर की किताब, तेहिलीम की किताब चैप्टर 139 में वो कहता है, you searched me, तूने मुझे जांचा, you have known me, तूने मुझे परखा, and you have known me completely. और तूने मुझे मुकम्मल तौर से तूने मुझे जाना। And when this thought comes to me, I know you are a true wonderful God. और जब मुझे मेरे दिल में ये ख्यालात आते हैं, इस तरह का ख्याल आता है, तो मैं जानता हूँ कि तू बहुत अजीम खुदा है। So what is the first impression we get about God? तो खुदा के बारे में हम कलाम में से पहला क्या जानते हैं? The God whom we serve, the God whom we worship is an all omniscient God. जिस खुदा की इबादत हम करते हैं, जिसकी इबादत या जिसकी पैरवी हम करते हैं, वो सब कुछ जानने वाला, इल्म रखने वाला खुदा है। Exactly, the all knowing God. वो सब कुछ जानने वाला खुदा है। And second question, और दूसरा सवाल, how long you will hide your face from me? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? Then this answer is again found in the scriptures. और इसका जवाब भी किताब मुकद्दस में हमें मिलता है। We know the familiar verse in Psalm 121. मज़ामिर की किताब चैप्टर 121 में हमें वो मशहूर आयत याद है ना? Verses 3 and 4. तीसरी और चौथी आयतें। He who watches Israel will neither slumber or sleep. वो जो इस्राएल का मुहाफिज है, वो ना घूंगेगा ना सोएगा। Dear friends, in our earthly life,
अजीजों, हमारे इस जहां की जिंदगी में sometimes the dark clouds may cloud the or cover the sun completely. कभी कभार घने बादल सूरज को हमसे पोशीदा रखते हैं। We cannot experience its rays or we cannot see the sun. आफताब के किरण हम पर नहीं आ सकते, हम आफताब को देख भी नहीं सकेंगे कभी कभार। But the fact remains, लेकिन हकीकत तो ये है the sun is still in its place. कि आफताब वो अपने मुकाम में वो कायम है। So in our even our darkest times, इसीलिए अंधेरे के वक्तों में भी, in our uncertainty, जब तशविश या जुम्बिश खाने के वक्त होते हैं, when fear clouds our heart, जब डर हमारे दिलों को घेर लेता है, the one thing that comes to our mind is our God is a God who sees us. तब हमारे दिलों में एक सवाल पैदा होता है या एक तसल्ली पैदा होती है, और वो ये है कि हमारा खुदा हमें देखने वाला खुदा है। In Genesis chapter 16, पैदाइश की किताब बाब नंबर 16 में Hagar says, हागार कहती है, I have seen the one who sees me. जो मुझे देखता है उसे मैंने देखा है। So our God is an all-knowing God, omniscient God. तो हमारा खुदा सब कुछ जानने वाला खुदा है और सब कुछ करने वाला भी खुदा है। And secondly, our God is a God who sees. और दूसरी बात यह है कि हमारा खुदा सब कुछ देखने वाला खुदा है। After these two questions, और इन दो सवालात के बाद David comes to a very ominous conclusion. दावीद एक कंक्लूजन पर आ जाता है। He says, God, you are hiding from me. वो कहता है कि ए खुदा, आप मुझसे छिप रहे हैं। And the third question of David is, how long should I wrestle with my thoughts? और तीसरा सवाल दावीद का यह है कि मैं कब तक अपने दिल में गम किया करूं। There is an intense war that is going on in his soul, in his heart. उसके दिल में, उसके अंदर एक शदीद जंग हो रहा है। We know there is an inward man that represents us. देखिए, अंदरूनी इंसान एक है, वो कौन है? वो खुद हम हैं। We know we may look good on the outside, हम तो बाहर देखने के लिए बहुत अच्छे चंगे दिखते हैं, but inwardly there is a lot of war that goes on. लेकिन अंदर में, हमारे अंदर बहुत शदीद जंग होते रहता है। And David says in verse 2, there is sorrow, having sorrow in my heart all the day. और दावीद कहता है दूसरी आयत में कि सारे दिन अपने दिल में गम किया करता हूं। How long will the enemy be fighting over me, be victorious over me? वो कहता है कि कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर बुलंद रहेगा। And we know from Corinthians, हम जानते हैं कि पहले कुरिन्थियों की किताब में से, thanks be to God who gives us a victory after victory. खुदा का शुक्र है जो हमें गलबा पर गलबा अता करते रहता है। We have a God, all conquering God. हमारा खुदा कादर मुतलक है। It is said about Britain, ब्रिटेन मुल्क के बारे में ऐसा कहा जाता है they may lose every war, कि वो लोग हर एक जंग को खो सकते हैं, but the ultimate last war they will certainly going to win. मतलब हर एक जंग में हार सकते हैं, लेकिन आखिरी जंग में तो वो लोग जरूर फतह पाएंगे। Our enemies may feel, I have had this man, I have finished this fellow. हमारे दुश्मन शायद ऐसा समझते रहेंगे कि हमने इसको तबाह कर दिया, But there is the ultimate victory for us. लेकिन हमें आखिरकार जीत हमारी होगी। On the cross, सलीब पर the death has been put to death. मौत की नींद सुलाया गया। So today there is no fear of death for us as believers. इसीलिए यीशु मोमिनों को आज मौत का डर बिल्कुल नहीं है। So our God is a omniscient God. इसीलिए हम जानते हैं कि हमारा खुदा सब कुछ जानने वाला खुदा है। Our God is a God who sees. हमारा खुदा सब कुछ देखने वाला खुदा है। Our God is a God who is going to give victory to us. और हमारा खुदा हर वक्त हमें गलबा बख्शने वाला खुदा है। Next, if we see this psalm, और आगे अगर हम देखेंगे इस मज़मूर में, verse 3 says, Consider and answer me, O Lord, my God, enlighten my eyes, or I will sleep the sleep of death. तीसरी आयत, ए होवा मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे, मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। So he is so fearful. तो ये बहुत डर रहा है यहाँ पे। But somewhere deep in the down in the heart, God is comforting him. लेकिन कहीं दिल के अंदर खुदा उसे तसल्ली बख्श रहा है।
This is the privilege of a child of God. ये खुदा के बेटे का, बच्चे का इस्तेकाक ये है। God doesn't change our circumstances, खुदा हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं उनको बदल नहीं देता, but He calms the storm that has been going on in our hearts. लेकिन हमारे दिलों में, हमारे अंदरूनी इंसान में जो तूफान चल रहा है उसे खुदा थाम देगा। With this, He is perfecting our what you call our lives. इस तरीके से हमारा खुदा हमारी रूहानी जिंदगियों को वो मुकम्मल बना रहा है। He who has begun a good work will perfect you until the day of Christ. जो हमारे अंदर अपना नेक काम शुरू किया है यौमुल माशियख तक वो हमारे अंदर वो काम मुकम्मल करेगा। That's the greatest comfort that God gives to us. ये है बड़ी तसल्ली जो हमारा खुदा हमारे अंदर वो बख्शते रहता है। And when Christ shall come, we shall be like Him. और जब हमारे खुदावंद यीशुआ आएंगे तो हम यीशुआ की मानंद बन जाएंगे। And the final question of David is, और यहाँ दावीद का आखिरी सवाल, how long will my enemy triumph over me? मेरा दुश्मन मुझ पर कब तक जीतते रहेगा, गालिब रहेगा? We all tend to ask the same question. हम सब इसी तरह के सवालात पूछते रहते हैं ना। Where is God in all my troubles? मेरे सारे गम में, तकलीफों में खुदा कहाँ मौजूद है? There is no God. We come to that conclusion. हम इस अंजाम में पहुंच जाते हैं कि खुदा ही नहीं है। And we almost behave like an atheist. और हम ऐसा ना खुदा यानी एथिस्ट जैसा हम बन जाते हैं और बात करते हैं। We take God out of our life हमारी जिंदगी से खुदा को हटा देते हैं and conclude that death will overtake us और ये कहते हैं कि मौत ही मुझ पर आने वाली है and think that the enemies will be victorious over us. और ऐसा समझते हैं कि मेरे दुश्मन मुझ पर बुलंद रहेंगे, गालिब आएंगे। We do not know who are the enemies of David. Definitely it is Saul, number one. हम तो जानते हैं कि हम तो नहीं जानते कि दाविद के सारे दुश्मन कितने हैं, लेकिन साऊल तो पहला दुश्मन था। But we definitely know who our enemies are. लेकिन हमारी जिंदगियों में हमको पता है कि हमारे दुश्मन कितने हैं, कौन है। The greatest adversary is Satan. हमारा पहला दुश्मन या मुखालिफ है सातान। The second greatest enemy is flesh. और दूसरा बड़ा दुश्मन है हमारा जिस्म। And the third enemy of ours is this world. और हमारा तीसरा दुश्मन है ये दुनिया। And when we read Romans chapter 8, और अगर हम रोमियो की किताब बाब नंबर 8 पढ़ेंगे verses 35 to 37, और 38 से 34 35 से 37 अगर पढ़ेंगे, these are the troubles that confront us when we have these three enemies. हमारी जिंदगियों में अगर ये तीन दुश्मन हैं तो ये यहाँ जो लिखी गई हैं ये तकलीफें हमारी जिंदगियों में आ जाएंगी। There is trouble for us, there is hardship for us, हमारी जिंदगियों में तकलीफ या मुसीबतें आ जाएंगी, persecution, famine, और नंगापन या खतरा, nakedness, danger or sword. और तंगी या जुल्म। But in all these things we are more than conquerors. लेकिन इन सारी बातों में, इन सारे सब हालतों में हम सबसे बढ़कर गलबा हासिल करने वाले हैं। Through him who loved us. किसके वसीले से? उसके वसीले से, यीशुआ के वसीले से, जिसने हमारे वास्ते उसने मौत पर जीत पाया। And none will be able to separate us from the love of Christ. और हमारे खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत से कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। And our God is a God who loves us. और हमारे खुदा हमसे मोहब्बत रखने वाला खुदा है। As we come to the end of this psalm, और इस मजमूर के आखिर में जब हम आएंगे, there is a dramatical change in the mind of this blessed psalmist. यहाँ इस मुबारक मज़ामीर नवीस के जहन में, सोच में बहुत अजीम बदलाव हम देखते हैं। He declares his trust in the Lord. वो खुदा पर अपना तवक्कुल या भरोसा कितना है बताता है। He rejoices in the salvation और खुदा की नजात में वो शादमान होने लगता है। and expresses it in the form of a song. और एक नगमे के जरिए से या गाने के जरिए से उसे बयान भी करता है। And he says in verse 6, I will sing to the Lord. और छठी आयत में वो कहता है, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। Just like the song that Habakkuk sang in the last 3 verses of chapter 3. और जैसे कि हबक्कुक भी उस किताब में आखिरी 3 आयतों में जो गाना गाता है ना, उस तरह। So what does this have to teach us? तो इन बातों से, इन आयतों से हम क्या सीखते हैं? When we don't appreciate God,
जब हम खुदा को नजरअंदाज करते हैं there is no thanksgiving. वहाँ शुक्रगुजारी नहीं रहती, Where there is no thanksgiving, there is no worship. और जहाँ शुक्रगुजारी नहीं रहती वहाँ इबादत भी नहीं रहती, And where there is no worship, there is only a vacuum that fills our heart. और जहाँ इबादत नहीं रहती तो हमारे दिलों में क्या बसता है? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम बसता है। The end result is frustration, disappointment, and moving away from God. और उसका अंजाम क्या होता है? हम गमज़दा हो जाते हैं और हम खुदा से दूर हट जाते हैं। Today, God reveals Himself as the God who sees. आज खुदा हम पर अपने आप को बयान कर रहा है इस तरीके से कि वो सब कुछ देखने वाला है, And He is a God, omniscient, all-knowing God about us. और वो सब कुछ जानने वाला खुदा है, हमारे बारे में वो सब कुछ जानता भी है। And we know that our God is a God who gives us victory after victory. और खुदा हमको एक फतह पर दूसरी फतह, एक गलबा पर एक दूसरा गलबा बख्शने वाला खुदा है। And when we go through all these disappointments, all these troubles, He's a God very near to us. और जब हम इन सारी मुसीबतों में से, तकलीफों में से गुजरते हैं तो हमारे खुदा हमारे साथ ही रहता है। And finally, we have a God who appreciates our worship. और आखिरकार हमारे सामने हमारा खुदा है जिसकी इबादत हम कर पाएंगे। And our troubles, our temptations are the very trial, and the trials are the very things that we express in the form of a psalm, our worship. और हमारी ज़िंदगियों में जो मुसीबतें, तकलीफ़ें जिनके ज़रिए से हम गुज़रते हैं, इनसे ही, इनके दरमियान ही वो सब के सब हमारे लिए इबादत बन जाते हैं। They become the agenda for worship. इबादत का एजेंडा बन जाते हैं। So dear friends, let's worship Him. अजीज़ों, इसीलिए हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। And may God be glorified in our worship. हमारे दरमियान हमारी इबादत के ज़रिए से भी हमारे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो।